दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर यमुना सफाई पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अध्यक्षता कर रही थी इस बैठक की और महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में अब ये मीटिंग देखने को मिली है और यमुना सफाई पर जो मीटिंग चल रही थी वो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। यमुना सफाई को लेकर मंथन हुआ है। प्राथमिक कार्यों में से एक है जिसे लेकर लगातार अब नीति रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से यमुना को साफ करना है, क्योंकि जो दावा था दिल्ली की जनता से यमुना को साफ करने का, उसे अब धरातल पर अमलीजामा पहनाने के लिए अब जो एक्सरसाइज है वो अब शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में यमुना सफाई को लेकर मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा इस बैठक में शामिल हुए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये मीटिंग देखने को मिली है। यमुना सफाई पर यह मीटिंग चल रही थी और यमुना सफाई को लेकर मंथन देखने को मिला है। एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई और हमारे गृह मंत्री जी भी लगातार हर दूसरे महीने एक ऐसी यमुना के ऊपर में मीटिंग लेते हैं। आज की मीटिंग में दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के, एमसीडी सारे विभागों ने हिस्सा लिया। सभी विभागों ने अपने अपने आने वाले समय के सारी योजनाओं के बारे में बताया। जल बोर्ड ने विशेष रूप से हमारे कितने एसटीपी प्लांट बन रहे हैं, कितने टेंडर हो गए हैं, कितनी कॉलोनियों में सीवर लाइन का नेटवर्क अभी नया डाला जा रहा है। पूरे दिल्ली को विस्तृत रूप से कोई भी ऐसा क्षेत्र ना छूटे जहाँ पे सीवर लाइन का नेटवर्क ना हो, ऐसा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वहाँ पर बात रखी गई। उसी के साथ में डीपीसीसी जो एक हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनके द्वारा भी दिल्ली के सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो कि कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग जोन में चलते हैं, उनके बारे में क्या वहाँ पर योजनाएं हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ भी जो पॉल्यूशन फैला रही थी उनको सील किया गया। और उसी के साथ में एमसीडी द्वारा भी बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आपको एक हम पूरा डिटेल के साथ में प्रेस रिलीज आपको देंगे। मगर ये सरकार का संकल्प है कि 2028 तक हमारे बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। लगभग सारे काम पूरे हो जाएंगे। सारे ड्रेन का टैपिंग, वहाँ पे माउथ के ऊपर में एसटीपी प्लांट बनाना, डीएसटीपी बनाना, उसमें जो हमको डीडीए से लैंड मिलनी थी वो भी हमारा काम बिल्कुल एंड तक आ गया है। तो जैसी लैंड का सारा काम हो जाएगा, हमारे सारे टेंडर ऑन बोर्ड हैं। ये सारे टेंडर होते ही जो हमारा सीवेज का गैप है दिल्ली में, वो सारा हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज सुबह हमारे जल बोर्ड की भी मीटिंग हुई थी। जल बोर्ड की मीटिंग में भी हमारा जो एडीबी वाला वजीराबाद वाला प्रोजेक्ट है, हम उसके ऊपर में और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा चंद्रा वाला प्रोजेक्ट, वो सारे पैकेज हमने पिछली बोर्ड मीटिंग में अवार्ड कर दिए थे। वो भी सारा नेटवर्क बिछने का काम, इससे केवल 2 कामों से 19 असेंबली में इसका असर पड़ेगा। बाकी पूरी दिल्ली के लिए भी कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। पूरे दिल्ली को इसी रूप में हम आगे काम करेंगे। और उसी के साथ में, क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है, तो पानी की गुणवत्ता और पानी हर आदमी को मिले, इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड 300 टैंकर जो लोगों को फ्री सेवाएं देंगे और 300 टैंकर जो सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पर उनको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे उनको पानी मुहैया कराएंगे। जब तक दिल्ली में हर घर में पानी नहीं पहुँच जाता लाइन से, तब तक ये सेवाएं चलेंगी। इसके साथ में 300 नई गाड़ियों का हमारा अभी टेंडर चल रहा है। फीकल जो सारा सेप्टेज होता है, घरों का सेप्टिक टैंक का होता है, उसको भी हम जल बोर्ड द्वारा फ्री सेवाएं उनके घरों के सेप्टिक टैंक को क्लीन कराने के लिए देने वाले हैं। जब तक हर घर का सीवर लाइन के नेटवर्क के साथ में हर घर को नहीं जोड़ देते, तब तक ये सेवाएं चलती रहेंगी।
जब ये सारी हमारा नेटवर्क जुड़ जाएगा उसके बाद में एसटीपी प्लांट द्वारा इनको ट्रीट करके एक और हमने जल बोर्ड में एक अच्छा निर्णय किया है कि जितना हमारा ट्रीटेड वाटर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 1100-1200 सीवेज 1100-1200 एमजीटी सीवेज को ट्रीट करेंगे, तो ये सारे ट्रीटेड वाटर को कैसे यूज़ करें, इसके लिए दिल्ली में डीडीए से एमसीडी से बहुत सारे डिपार्टमेंट से बात हमारी चल रही है कि वो अपने हॉर्टिकल्चर के कामों में ये पानी को यूज़ करेंगे। इसके लिए एक टेंडर हम बहुत जल्दी ईस्ट दिल्ली में करने वाले हैं। वहाँ के आसपास के पार्कों को अपने एसटीपी प्लांट से जोड़ेंगे ताकि वो हॉर्टिकल्चर पर्पस में इस पानी को यूज़ करें। इसी के साथ में दिल्ली में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती हैं वो सारे कंस्ट्रक्शन के कामों में अभी वो मीठा पानी का यूज़ करते हैं। अगर हम ये प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं कि अगर हमारा सारा ट्रीटेड वाटर वो सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ हो, सबसे पहले भारत सरकार, दिल्ली सरकार उसको अडॉप्ट करेगी। हमारे सारे कंस्ट्रक्शन के कामों में एसटीपी के द्वारा ट्रीटेड वाटर को यूज़ किया जाएगा और उसके बाद में प्राइवेट लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी सेवाएं हम उनको देना आरंभ करेंगे। तो ये सारे काम थे। यमुना को लेकर हमारी डेडलाइन जो है वो बहुत सारे कामों की डेडलाइन दिसंबर 2027 है और हम अपनी डेडलाइन को एक हफ्ता भी नहीं बढ़ाएंगे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमें जो भी कठिनाइयाँ पुरानी सरकारों से मिली हैं, पुरानी सरकारों ने, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आज तक भी ऐसी हज़ारों कॉलोनियाँ हैं, गांव हैं जहाँ पे सीवर लाइन का नेटवर्क ही नहीं था। वहाँ पर उस सारे गैप को फिलअप करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। पीछे आपने किराड़ी के ऊपर में भी, वहाँ पर भी एक बात आती है कि वहाँ पे कोई भी सीवर का नेटवर्क अभी तक नहीं जुड़ा। पीछे की सरकारों की ये बहुत बड़ी गलती रही कि दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवर नेटवर्क वो पूरा नहीं डाल पाए। हमने उस काम को भी लिया है, उसमें आईएफसी के द्वारा एक बहुत बड़ा नाला भी बनाया जा रहा है जहाँ पे ये सारा सीवर का, बारिश का पानी और वहाँ से वो जाएगा। 220 करोड़ रुपए उसमें आईएफसी को मंजूर किए गए हैं। सीवर के नेटवर्क को पूरा करना, आगे उसको बड़ी लाइन के साथ में जोड़कर सीधा एसटीपी प्लांट में लेकर जाना, तो ये किराड़ी की समस्या भी बहुत जल्दी उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, हमारी सरकार उसके ऊपर में भी काम कर रही है। तो ये मुझे आपको बताना है।